हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 का जो फॉर्म आया था और उसके सिलेबस की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। क्या उसका सब्जेक्ट है, कितने नंबर का जीएस है, कितने नंबर का आपका सब्जेक्ट है, कितने नंबर का इंटरव्यू। चूंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस वर्ष परिवर्तन होगा और कुछ ना कुछ जीएस जरूर उसमें ऐड होगी, चाहे यूपी की हो, सॉरी एमपी की हो, या अदर स्टेट, या भारत की हो, या कहीं की भी हो। और वो बात लगभग सत्य साबित हुई। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग परीक्षा योजना को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र जीएस का जोड़ा गया है, लेकिन वो लोकल जीएस है। मध्य प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। एमपी मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर आधारित ज्ञान। कुल 50 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स। सोचिए 200 मार्क्स कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस होंगे कुल, 200 के होंगे, यानी कि आप ये देख लीजिए, है ना। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के 1 घंटे के लिए। फिर सेकंड प्रश्न पत्र जो होगा, आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी हो, उससे संबंधित यहाँ पर आपका 150 क्वेश्चन होंगे, कुल 600 मार्क्स का। बहुत बेहतर यहाँ पर ही मौका। और उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। देखिए कुल ये कितने नंबर का हो गया, साक्षात्कार इंटरव्यू आपका 100 नंबर का, टोटल नंबर आपके बन गए 900, यानी कि 200 नंबर की जीएस, 600 नंबर का सब्जेक्ट, 800 रिटन के हो गए और 100 नंबर का इंटरव्यू, कुल 900 है। ये आप याद रखिए, इस प्रकार का सिलेबस होगा। परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय संबंधित कुल 150 प्रश्न पत्र होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, दोनों पत्रों मिलाकर 800। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ABCD, है ना। एक ही सही उत्तर का चयन करना होगा। एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर आपका उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, है ना। दोनों को मुल्क बनेंगे अलग। अच्छा, इन्होंने अलग अलग मतलब दोनों को आप जोड़ के बनाएंगे, लेकिन इस पे देखिए कितना दिया गया है। दोनों ही प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बहुत बड़ी बात, अगर जीएस में आप 40% नंबर नहीं ला पाते तो फिर आपका सब्जेक्ट की कॉपी ही चेक नहीं होगी, यानी कि 200 में से 80 नंबर तो आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। जिन लोगों की जीएस बहुत खराब है उनके बता रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु 10% अंक की छूट दी जाएगी, यानी कि जो MP के SC, ST, OBC, EWS, PH हैं, उनके लिए इन दोनों में न्यूनतम 30% कितना लाना होगा, 30%। और बाकी जो मध्य प्रदेश के सामान्य हैं और बाकी MP के अलावा कहीं के भी हों, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, MP के बाहरी राज्यों के छात्र और मध्य प्रदेश के सामान्य छात्र, उन दोनों को दोनों पेपरों में मिनिमम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इस बात को आप याद रखें। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, याद रखिए इस बात को, है ना। परीक्षा परिणाम वाली पूरा दिया है उन्होंने कि चयन प्रक्रिया क्या क्या कैसे है, वो पूरा उसमें दिया गया, उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ये आप पढ़ भी लेंगे इसको। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर डाल दिया है, जो अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ पर भी मिल जाएगा और आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं MPPSC की। और बाकी मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर जीएस आपको बहुत बेहतर करनी है तो उसके लिए आप निश्चित रूप से यहाँ से जुड़ सकते हैं। और पूरा इन्होंने सिलेबस दे दिया। देखिए, तो अगर हम बात करें जीएस का सिलेबस क्या है, तो MP का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, MP की कला संस्कृति, प्रमुख जनजातियां बोलियां, MP के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, प्रमुख साहित्यकार एवं की रचनाएं, MP के प्रमुख पर्यटन स्थल। उसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। भूगोल की बात करो, MP का पूरा भूगोल है। वन, पर्वत, नदियां, जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, प्रमुख सिंचाई, विद्युत योजनाएं। MP की राजनीति, इकोनॉमिक्स है पूरी राजनीति, पंचायती राज, राज्यपाल मंत्रिमंडल, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, जनगणना, उद्योग, कृषि।
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक की बात करें तो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, एमपी राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, एमपी के चर्चित व्यक्तित्व, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क साइट और ई कॉमर्स। तो ये पूरा आपका सिलेबस दे दिया गया है। जो भी यानी कि आप ये देखिए कि खाली बाहर का जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ आपको करंट ही पढ़ना, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, बाकी जीएस जो है वो एमपी का आने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो फिर मिलेंगे हम लोग। आप पूरी पोस्ट देख भी चुके हैं। आज के लिए खैर इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।